ओम धन्वंतरे नमः। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। आज का वीडियो मैं बना रहा हूँ हाइपोथायरॉयडिज्म के बारे में। देखिए, हाइपोथायरॉयडिज्म का आयुर्वेदा से हम किस तरह से कोरिलेशन कर सकते हैं। देखिए, आयुर्वेदा में डायरेक्टली हाइपोथायरॉयडिज्म का वर्णन तो कहीं नहीं मिलता और हम उसे डायरेक्टली कोरिलेट नहीं कर सकते। फिर भी लाक्षणिक आधार पर कि ऑन द बेसिस ऑफ द सिम्टम्स, द ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, वी कैन से दैट कि पहला जो आता है हम इसे कोरिलेट कर सकते हैं उदान वायु आवृत समान वायु। ठीक है, हम जानते हैं कि कंठ रीजन में यानी थ्रॉट रीजन में हमारा थायराइड होता है और कंठ रीजन जो स्थान है हमारी उदान वायु का, जब वह वायु प्रकुपित हो जाती है, अधिक प्रकुपित हो जाती है वो उदान वायु, तो नेचुरली वो सम्मान को आवृत कर देगी। और यदि समान वीक होगी तो नेचुरली यदि एक वीक होगी तो कफ बढ़ जाएगा, कफ की विकृति हो जाएगी, ये भी नेचुरली है। और वो इम्बैलेंस हो गया तो वो हमारे पाचक पित्त पर भी प्रभाव डालेगा। सो अल्टीमेटली कफज सिम्टम्स उत्पन्न होंगे। ठीक है, सो उदान आवृत समान, इससे हम कोरिलेशन स्थापित कर सकते हैं। ठीक है, और उदान वायु जो है वो हमारी सिक्रीशंस जो थायराइड ग्लैंड की है उन्हें भी कंट्रोल करती है। सो नेचुरली जब वो प्रकोपित हो जाएगी, जब वो विकृत हो जाएगी तो सिक्रीशंस भी हैम्पर होंगी और वो जो आवरण है वो आवरण जो कहलाएगा थायराइड से, हाइपोथायरॉयडिज्म से, उसका हम कोरिलेशन स्थापित कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा जो प्रोबेबल आता है वो आता है कफ आवृत उदान वायु। देयर इज अ सेकंड पॉसिबिलिटी कि कंठ प्रदेश में थायराइड के अराउंड जो हमारा कफ स्थित है वो कफ जो है उदान वायु को आवृत कर ले और फिर से वो उदान वायु नेचुरली यदि कफ के द्वारा अवरोध होगा तो उदान वायु विकृत हो जाएगी, वो बढ़ जाएगी कफ के आवरण से। और कफत सिम्टम तो होंगे ही होंगे, अग्निमांद्य होगा ही होगा उससे रिलेटेड। साथ साथ ही जो उदान वायु विकृत है ये हमारे थायराइड के सिक्रीशन से हैम्पर करेगी। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? तीसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है डिपेंडिंग ऑन द लक्षण, इट कैन बी कोरिलेट विद मेदो वृद्धि। ठीक है, मेदो वृद्धि, नेचुरली वेट गेन मिलता है थायराइड पेशेंट में, मेटाबॉलिज्म वीक हो जाता है, तो इसका कोरिलेशन हम स्थापित कर सकते हैं कि धातुओं को उत्तरोत्तर पोषण नहीं मिल रहा तो मेदो धातु की वृद्धि हो रही है। तो मेदो वृद्धि से हम कोरिलेशन कर सकते हैं। सेकंड है वी कैन आल्सो कोरिलेट दिस विद कफ वृद्धि। कुछ जो लक्षण मिलते हैं वो कफ प्रधान लक्षण मिलते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म के। आप जाके देखिएगा कि आपको जितने भी लक्षण मिलेंगे वो A to Z मैक्सिमम कफज होंगे, उससे कम वातज होंगे और सबसे कम पित्तज होंगे, इस क्रम में होंगे। और इसके बाद हमारा जो लास्ट है वी कैन कोरिलेट दिस अलोंग विद अग्निमांद्य आल्सो। नेचुरली अग्नि मंद है तो वो पका नहीं पाएगी, मेटाबॉलिज्म तो वही तभी वीक हो गया जब अग्नि वीक है। सो इन 5 प्रकार से, यानी कि हमारा उदान आवृत समान वायु, हमारा कफ आवृत उदान वायु, हमारी मेदो वृद्धि, हमारी कफ दुष्टि भी है ना, उसमें कफ दोष की दुष्टि होगी तो नेचुरली सारे लक्षण आएंगे। ये चौथा। और अंतिम 5वां है अग्निमांद्य। ये 5 प्रकार से हम कोरिलेशन स्थापित कर सकते हैं लाक्षणिक आधार पर। अदरवाइज डायरेक्ट संहिताओं में इसका यदि हम सीधा सीधा वर्णन देखें तो कोई डायरेक्ट हमें कनेक्शन नहीं मिलता है। आई होप आपको पसंद आया होगा ये कंसेप्ट। यदि किसी प्रकार की क्वेरी यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, तब तक के लिए देखते रहिए, लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल। धन्यवाद, टेक केयर।